हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही प्यार से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही आराम से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है, एक न्यू सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की थी सभी जोडिएक्स के लिए। तो आज की वीडियो का टॉपिक है एक्वेरियस सोल ट्राइब के लिए क्या है जस्टिस फ्रॉम द यूनिवर्स, यानी कि परमपिता परमेश्वर की तरफ से वो क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को ना एज अ ब्लेसिंग दी जा रही हैं। जो भी टफ साइकिल्स, जो भी बुरे दिन आप लोगों ने देखे हैं, जो भी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स देखे हैं, तकलीफ़ें झेली हैं, ठीक है, हार्डशिप्स, संघर्ष से भरा हुआ जो भी टाइम आप लोगों ने गुजारा है, एंड आई नो आप लोगों ने गुजारा है, ठीक है। तो पिछले साल मैंने आप लोगों की जब रीडिंग्स की थी तो आई नो कि पिछला साल जो है आप लोगों का एक्वेरियस सोल टाइप का बहुत मुश्किल था। कुछ लोग सेपरेशन से गुजरे हैं, कुछ लोगों के ब्रेकअप्स हुए हैं, कुछ लोगों ने जॉब छोड़ी है, कुछ लोगों को इस तरह की परिस्थितियां हुई है कि घर और जॉब छोड़ना पड़ा है। किसी के केस में घर है और किसी के केस में जॉब है। कुछ लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स, चीटिंग, इस तरह की चीज़ें हुई हैं, यानी कि ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके एक्वेरियस सोल ट्राइब के मन में रहता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और मेरा अच्छा टाइम आएगा कि नहीं आएगा, कुछ अच्छा मेरे साथ होगा कि नहीं होगा, और भगवान मेरी कब सुनेगा और भगवान मेरी क्यों नहीं सुनता है, ठीक है। सो ये जनरल रीडिंग है, इस सब टॉपिक को कवर करते हुए कलेक्टिव रीडिंग है। आप सब लोगों की कलेक्टिव एनर्जी से बनती हैं ये रीडिंग्स, और ऑफ कोर्स जनरल और कलेक्टिव है, इसीलिए इसकी हर एक चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट ना भी करे, ऐसा भी हो सकता है। अगर 40 to 50% भी ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं और बाकियों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो एक्वेरियस सोल ट्राइब ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। अगर आप इसे कभी भी देखें, ऐसा नहीं है कि ये इस महीने की है या अगले 6 महीने की है, जब भी ये आपके फीड में आपको मिल जाए या कोई आपके साथ इसको शेयर करे, इट मीन्स इसके साथ वहाँ से आप कनेक्ट करना शुरू करें, वहाँ से रेजोनेट करना शुरू करें। और बात है अगर पेड पर्सनल रीडिंग्स की, तो एक कमेंट में मेरा नंबर रहता है, कमेंट मैं पिन कर दिया करती हूँ, ठीक है, और एक डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, क्योंकि मैं टैरो की रीडिंग के अलावा न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन, मोबाइल करेक्शन, शुभ मुहूर्त, मैच मेकिंग, इस तरह की सारी मोडेलिटीज़ में भी डील करती हूँ। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है उस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, कॉल मत कीजिएगा, वो मेरी टीम का नंबर है, व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपकी नाम राशि, सन साइन, मून साइन या फिर असेंडेंट जो कि लग्न आपका है, राइजिंग साइन, उसके हिसाब से आप एक्वेरियस हैं, कुंभ हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं कार्ड्स आप लोगों को दिखाती हूँ। दी मून का कार्ड है यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स है, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। वाव, बहुत बढ़िया। एंड दी एम्परर का कार्ड है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कार्ड आए हैं। और अगर आप ये देखें ना, यहाँ पे एनर्जी एक तरह से ना नेगेटिव से पॉजिटिव होते 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 होते, मतलब शुरू हमने किया है यहाँ पे मून से, और कार्ड्स ख़त्म हुए हैं यहाँ पे जाके एम्परर पे। तो एम्परर आप समझते हैं, एम्परर एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी लाइफ के सारे फैसले अपने हिसाब से लेता है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये इंसान है, आप ये समझिए कि ये आप हैं, ठीक है। आप लड़की भी हो सकते हैं, आप लड़का भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आप हैं। तो मुझे बताओ इस एनर्जी में और इस एनर्जी में कितना फ़र्क है। और ये ग्रीन ग्रीन सा, ब्लैक ब्लैक सा, ग्रे ग्रे सा इसका ऑरा है, और यहाँ पे जो ऑरा है वो भी रेड एंड ऑरेंज है, जो कि मैनिफेस्टेशंस के ऑरा होते हैं। और ये सारे के सारे जो ऑराज हैं, ये डीप डिप्रेशन, ठीक है, बिट्रेयल, चीटिंग, फ्रॉड, आपके साथ फ्रॉड हो जाना, फ्रॉड माइंडसेट, चीटिंग माइंडसेट, उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र आप करेंगे थ्रू यूनिवर्सल जस्टिस, और परमात्मा ही आपको निकालेंगे इस जगह से। तो जब आप इस रीडिंग को देखना शुरू करेंगे ना, आप यहाँ होंगे, आप यहाँ नहीं होंगे, आप यहाँ होंगे। आप लास्ट ईयर यहाँ पे थे, और इस ईयर के शुरू में भी 1-2 महीना आप लोग यहाँ पे रहे हैं, लेकिन अभी आप यहाँ नहीं हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देखना शुरू करेंगे ना, आप यहाँ होंगे। ये मैं समझाऊंगी कि यहाँ होने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मून का कार्ड आया है। मून अगेन ना वही चीज़ें बताता है, ये बताता है, मून को वैसे भी हम क्या समझते हैं,
ठीक है। मून को हम समझते हैं मदर, मून हमारा होता है फैमिली एनवायरनमेंट, जो हमें केयर मिलती है दूसरों से, ठीक है, प्यार मिलता है, अफेक्शन मिलता है, जो हमारी इमोशनल नीड्स हैं उनको मून बताता है। लेकिन मून ही यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि जिन लोगों से आपने अफेक्शन की उम्मीद की थी, जिन लोगों से आपने प्यार किया था, वहीं से मिला है बिट्रेयल, वहीं से हुई है चीटिंग, ठीक है। और चीटिंग हुई है आप लोगों के साथ ढेर ज़्यादा, और आप डिप्रेस रहे हैं बहुत ज़्यादा, और काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आपको उस टाइम पे रहे हैं, आप लिटरली बीमार हो गए हैं। और एक डिप्रेशन भी ना, एक एक्यूट डिप्रेशन होता है, क्रोनिक डिप्रेशन होता है, तो एक क्रोनिक डिप्रेशन है। और हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ के लिए मेडिकेशन भी लिया हो, एंग्जाइटी आप लोगों को रही हो, पैनिक अटैक्स उस टाइम पे आप लोगों को आते हों, आपका सोशल सर्कल एकदम से ही श्रिंक हो गया हो उस टाइम पे, और ज़िंदगी में जो एक होता है कि भरोसा उठ जाना रिलेशनशिप्स पे से, तो उस तरह के दौर से आप लोग डेफिनेटली गुजरे हैं। और ये आपके अपने ही थे, ये आपकी बहुत अच्छी सहेली, बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, ये आपके खुद के परिवार वाले हो सकते हैं, ये आपके भाई बहन हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। यानी कि ये माहौल होता है, मून का जो कार्ड होता है वो आपका माहौल बताएगा कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है। ये आपके काम पे भी हो सकता है कि इस तरह की चीटिंग, फ्रॉड, मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स, हैवी लेवल की जो पॉलिटिक्स होती है, और माइंड गेम खेलना, और आपको कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट से भर देना, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देना। और ये चीज़ें कौन कर सकता है आपके साथ? एक कॉमन सेंस है कि जिस पे हम बहुत भरोसा करते हैं, उसी की इतनी एक्सेस होती है, इतनी उसकी पहुंच होती है हमारी लाइफ में, हमारे दिल तक, ठीक है, कि वो हमारा दिल तोड़ सके और हमें इस तरह से अकेला छोड़ सके। तो आप अकेले भी रहे हैं, आइसोलेशन में रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपने विलिंगली चुना हो कि मैंने आइसोलेट रहना है, मैंने किसी से बात नहीं करनी है। और ये भी हो सकता है कि ये डिवाइन विल से हुआ हो कि कुछ इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटी हों कि कोई आपके पास फॉर टाइम बिंग बचा ही ना हो अपने मन की बात कहने के लिए। तो ये आपके आसपास का माहौल रहा है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, लव, केयर, उस तरह की चीज़ें आपसे छीनी हैं पिछले कुछ पास्ट में ना। लविंग रिलेशनशिप्स आपके ख़त्म हुए हैं, या आपके भ्रम टूटे हैं। मतलब आप उन्हें बहुत प्यार करते थे, तो आपके भ्रम टूटे हैं कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं। तो बिट्रेयल का एनर्जी बहुत है यहाँ पे, और यहाँ पे चीटिंग का एनर्जी है। और रिलेशनशिप जो टूट जाते हैं ना, और जो मेंड नहीं हो सकते हैं, अब जुड़ेंगे नहीं दोबारा से, उस तरह की चीज़ें, उस तरह की घटनाएं आप लोगों के साथ घटी हैं। और मैंने बोला है कि जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली यहाँ होंगे आप। और दोनों की दोनों फेमिनिन एनर्जी है। अब यहाँ पे मून जो है, मून इटसेल्फ वैसे भी फेमिनिन एनर्जी होती है, मदरली इंस्टिंक्ट, केयर, लव, नर्चरिंग। और यहाँ पे भी एक फीमेल को ही दिखाया हुआ है। तो डेफिनेटली चाहे आप मेल भी हैं, लेकिन जो अटैक हुआ है आपके ऊपर वो आपकी फेमिनिन एनर्जी पे हुआ है, क्योंकि लव, केयर, अफेक्शन, अट्रैक्शन, ये सब फेमिनिन एनर्जी है। अगर एक आदमी के अंदर भी ये फीलिंग्स जनरेट होती हैं तो वो उसकी फेमिनिन एनर्जी ही कराती है। तो डेफिनेटली फेमिनिन एनर्जी के ऊपर अटैक है, और फेमिनिन एनर्जी को ही अपने आप को हील करना है। तो आपने किसी ना किसी फॉर्म में अपने आप को हील करना शुरू कर दिया है। अब कुछ लोग हैं जो हीलिंग मोडेलिटीज़ नहीं जानते हैं, या हीलिंग्स नहीं ले रहे हैं कहीं से भी। तो मैं बोल रही हूँ कि हीलिंग होनी शुरू हो गई है। तो कैसे? लेट गो करना किसी चीज़ को, वो भी एक हीलिंग है, ठीक है। उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ये था, ये बहुत बुरा था, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, उससे मत भागना, ठीक है। तहे दिल से उसको बोल देना कि ठीक है, हाँ ऐसा था, ऐसा हुआ, इट्स ओके। तो ये भी एक हीलिंग है। और वहाँ से आगे बढ़ना अपनी लाइफ में, चाहे धीरे धीरे ही सही, चाहे एक एक कदम ही सही, तो आप आगे बढ़ रही हैं लाइफ में। मूव ऑन के ये कार्ड होते हैं। 8 ऑफ कप्स होता है कि ज़िंदगी की रियलिटी को जानने के बाद ना एक इंसान दोबारा से ज़िंदगी में अपने कदम आगे बढ़ाता है। दो तरह से हम आगे बढ़ते हैं। एक तो हमारे मन में ढेर सारे इल्यूज़न रहते हैं, भ्रम रहते हैं, ठीक है, और हम दौड़ते चले जाते हैं। और एक होता है कि एक एक करके हमारे भ्रम टूटने लगते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि लाइफ है, हमें चलना है, आगे बढ़ना है। और जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही है, जो लोग हमें सर्व नहीं कर रहे हैं, वो पीछे छूट जाएंगे। आप उन्हें छोड़ें या ना छोड़ें, वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यही है आप लोगों के लिए यूनिवर्स का जस्टिस, कि ये रिश्ते आपके लिए तोड़े गए हैं। मैंने बोला है ना, ये तोड़े गए हैं और ये अब मेंड नहीं होंगे, ठीक है ना। ये आएंगे आपके पास कि हमें आपकी लाइफ में एक्सेस चाहिए, ना आपको ऐसा लगेगा
कि मुझे इनको एक्सेस देनी चाहिए, यानी कि रिकॉन्सिलेशन नहीं है, ठीक है। कुछ नई ही चीज़ें आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स आपको देगा, और आपको यहाँ पे ये उगता हुआ सूरज भी एक मैसेज दे रहा है कि दिन निकल गया है, रात ढल गई है, और ये एक रात का कार्ड है, नाइट का सिचुएशन है। और ये मुझे लगता है कि आप लोग ना डार्क नाइट ऑफ द सोल में से भी गुजरे हैं। 2 4 10 साल के बाद आपको पता चलेगा कि येस दैट वाज द डार्क नाइट ऑफ द सोल। और ढेर सारा मैं इस कार्ड के थ्रू बताऊंगी कि और क्या चीज़ें हुई हैं। तो 8 ऑफ कप्स में ये चीज़ें हैं कि होपलेस हुए हैं, और थोड़ा एनर्जी भी डाउन है अभी, और थोड़ा सा अभी उस पेस को भी नहीं पकड़ पाएंगे जो पेस पकड़ना है। लेकिन अभी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने मूव ऑन होना शुरू किया है, कि ठीक है, इट्स ओके, लाइफ इससे आगे भी है, लाइफ रुक नहीं गई है, लाइफ किसी के जाने से थम नहीं जाती है। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि कदम दर कदम ही सही, छोटे छोटे कदम लेके ही सही, छोटी छोटी चीज़ों से ही सही, आप पैसे को जोड़ेंगे, पैसे को बनाएंगे, और इस चीज़ को देखेंगे कि रिलेशनशिप अपनी जगह पे है। मोस्टली हम लोगों का क्या रहता है ना, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं, और एक मेजर सोल ट्राइब उसमें से है, और हमें क्या रहता है ना कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या पैसा इम्पोर्टेंट है ही नहीं, या पैसा सेकेंडरी है, या पैसा सेकेंडरी भी नहीं है, रिलेशनशिप सब कुछ है। बेसिकली पैसे पे हमारा ध्यान नहीं होता है, हमारा मोस्टली ना रिलेशनशिप पे रहता है कि रिलेशनशिप्स ही सब कुछ है। तो इस इंसान के फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं। जो इंसान ये समझता है कि रिलेशनशिप ही सब कुछ है, तो उसको वहीं पे ही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, पैसा उसकी लाइफ में, उसको उसकी रिसीविंग कम हो जाएगी, या कमाएगा तो खर्च हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि रिसेप्टिविटी नहीं है पैसे को लेके ध्यान नहीं है। तो ये चीज़ आपने सीखी है कि पैसा भी इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप के साथ साथ इक्वली इम्पोर्टेंट है पैसा। और ये चीज़ सीख लेना अपने आप में बहुत बड़ी सीख होती है। तो आप पैसे को कमाने पे भी ध्यान देंगे, पैसे को मैनिफेस्ट करने पे भी ध्यान देंगे, और पैसा जब आएगा तो उसकी रेस्पेक्ट भी करेंगे। रेस्पेक्ट करना क्या होता है, इधर पैसा आया इधर खर्च कर दिया, तो ये रेस्पेक्ट नहीं है। तो आपने सेव नहीं किया, तो पैसे पे आपकी पकड़ कमज़ोर है। तो जिस चीज़ को आप जैसे ट्रीट करते हैं, वो चीज़ भी आपको वैसे ही ट्रीट करती है। आप कहते हैं कि पैसा मेरे लिए सेकेंडरी थर्ड या कुछ भी है, ठीक है, और रिलेशनशिप ही सब कुछ है, तो पैसा भी यही बोलता है कि तुम भी मेरे लिए सेकेंडरी थर्ड फोर्थ कुछ भी हो, ठीक है, तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, और तुम मुझे अपने पास रख के राजी नहीं हो। आज पैसा आया, आज खर्च कर दिया, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे पास आने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इन चीज़ों को आपने सीखा है, और ये सीख लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। और यूनिवर्सल जस्टिस के थ्रू आपके पास पैसा भी आएगा। आप पैसा कमाने के तरीके सीखेंगे, हुनर सीखेंगे, आप स्किल सीखेंगे कि पैसे को कमाया कैसे जाता है। पैसा अगर आ गया है तो उसको अपने पास रखना कैसे है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत इम्पल्सिव होते हैं कि पैसा आया एकदम से शॉपिंग कर ली। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप कोई सिप में इन्वेस्ट करें। आपके ऊपर एक वो बंधन हो जाएगा कि हाँ, मुझको इतना पैसा हर महीने जमा करना ही करना है। तो उस तरह से एक कंपल्सिव जिसको बोलते हैं, जो कि आप इम्पल्सिवली पैसे को खर्च करते हैं, तो यहाँ पे कंपल्सिवली पैसे को सेव करना आपको सीखना पड़ेगा, और आप सीख रहे हैं। तो मुझे आप छोटी छोटी चीज़ों में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं, और ये इन्वेस्टमेंट आगे जाके आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी देंगे। और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स में है कि जो आपने छोटे छोटे कदम लिए थे ना, और छोटी छोटी चीज़ें की थी, छोटी छोटी सेविंग्स की थी, और बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बिल्कुल ही स्लो हो गए थे, स्लो मोशन में लाइफ आगे बढ़ रही थी। तो वो एक फेज़ था, और यहाँ पे लाइफ बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने वाली है। 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन एक्शन को दिखाता है। आप एक्शन लेंगे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, जो भी आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। एक बार अमल करने की देर है, उसके बाद आप उस पर बहुत अच्छे से डिसीजन लेंगे। सोचने समझने के लिए टाइम ले सकते हैं, लेकिन जब एक्शन का टाइम आएगा तो आप एक्शन एकदम से लेंगे। ये कोई करियर के लिए लिया गया डिसीजन भी हो सकता है, ये लव लाइफ में लिया गया डिसीजन भी हो सकता है, ये जॉब को चेंज करके कोई बिजनेस अपना शुरू करना, स्टार्टअप शुरू करना, उस तरह का भी हो सकता है। और ये कोई जॉब कर लेना पढ़ाई के बाद, या कोई नया काम शुरू करना। न्यूनेस की एनर्जी होती है 8 ऑफ वॉन्ड्स में भी, पैशन का एनर्जी होता है, और बहुत दिल से एक जो हम काम करते हैं, खुशी से काम करते हैं, और बहुत प्रेसिजन के साथ ना, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान रखते हुए, ठीक है। प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे हैं, लाइक
एक एक चीज़ है मुझे करनी है, मेरे माइंड में वो अलग तरह से है, लेकिन जब मैं उसे एग्जीक्यूट करूँगी तो वो अलग तरीके से होगी। तो उन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में और कहाँ कहाँ हिंड्रेंसेज आएंगे, और शुरू में ही उन हिंड्रेंसेज को आने से पहले ही ठीक कर लेना, तो बहुत एक फोकस्ड वे में इंसान काम करता है ना, और काम में उसका मन लगता है। तो चाहे आप रिलेशनशिप पे काम करेंगे, चाहे आप फाइनेंसेस पे काम करेंगे, अपने जॉब पे काम करेंगे, जहाँ भी काम करेंगे, और इसमें जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ना, एक सोशल सपोर्ट भी आप लोगों को मिलेगा और फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा, और टीम वर्क भी हो सकता है, आप टीम वर्क में काम करेंगे। और बिजनेस तो जो भी है वो टीम वर्क के बिना होता ही नहीं है। अकेले कौन सा बिजनेस होता है, बिजनेस में हमेशा ही पार्टनरशिप लगती है, बिजनेस में हमेशा ही लोग होते हैं, चाहे सबॉर्डिनेट हो चाहे सुपीरियर्स हों, लेकिन उसमें हमेशा ही ढेर सारे लोग काम करते हैं। तो जो चीज़ें हैं ना, जो अभी रुकी रुकी है, थमी थमी है, ज़िंदगी जो बहुत स्लो पेस पे चल रही है, और आप भी कभी कभी आपको लगता है कि बहुत बोर हो गए हैं यार, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कभी ये ठीक होगा, तो ये बहुत जल्दी ठीक होगा। और जब ये ठीक होगा तो ये जिसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल कायाकल्प हो गया उस चीज़ का, चीज़ बिल्कुल ही बदल गई, एकदम से ही सब बोलेंगे यार ये कैसे हो गया, ये कब हो गया। तो कोई बड़ी चीज़ भी आप लोग अचीव कर सकते हैं, क्योंकि 8 नंबर है ना, 8 नंबर स्लोनेस का कार्ड होता है, 8 नंबर शनिदेव का नंबर होता है, तो उसमें कंसिस्टेंट एफर्ट लगते हैं, कॉन्टिन्यूस एफर्ट लगते हैं, और जान निकालते हैं शनिदेव एक टाइम पे, लेकिन उसके जो भी रिवॉर्ड मिलते हैं वो रिवॉर्ड भी फिर शनिदेव से अच्छे रिवॉर्ड कोई दे नहीं सकता है। और जैसे कि अभी जो एक्वेरियस सोल ट्राइब है, कैप्रिकॉर्न है और पाइसेस हैं, इन तीनों के ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। तो अगर आप शनि का कोई उपाय करना चाहते हैं तो शनि का एक उपाय होता है शनि गायत्री मंत्र। आप लोगों ने 18 महीने शनि गायत्री मंत्र का जाप करना है 108 बार, ठीक है। प्रेफरेबली सुबह करें 108 बार शनि गायत्री मंत्र का जाप। लेकिन शनिदेव का जो जाप है ना, अगर सुबह आपने 7 बजे करना है तो रोज फिर 7 बजे ही करना है। और उसमें फिर ऐसा नहीं है कि आज बुखार हो गया, आज जुकाम हो गया, आज मेहमान आ गए, आज 7:30 बजे कर लिया, आज 8 बजे कर लिया। शनिदेव जी डिसिप्लिन के देवता हैं, तो 108 बार करना है तो 108 बार करना है, 18 महीने करना है तो 18 महीने करना है। और ये चीज़ भी ध्यान रखने की, जिस टाइम करना है उसी टाइम करना है, ठीक है। और या फिर अगर आप चैंट नहीं कर सकते हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष होता है, वो आप धारण कर सकते हैं। शनि की 7.5 में काफ़ी ये चीज़ें आप लोगों को ईज़ प्रोवाइड करेंगी। और लेडीज़ जो हैं पीरियड में ना करें शनि गायत्री मंत्र का पाठ, और जिस पे 7.5 चल रही है वो ही करेगा। प्रोक्सी चैंटिंग नहीं करनी है कि मेरे बिहाफ पे मेरी वाइफ कर लेगी, नहीं, या मेरे बिहाफ पे पंडित जी कर लेंगे, ठीक है। बीमारी आपको है तो दवाई भी आपको ही लेनी पड़ेगी, इलाज भी आपको ही कराना पड़ेगा। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो जो मैंने बोला था ना, एक कार्ड के रिगार्डिंग बोला था कि एक आपको मैं आगे बताऊंगी क्या होगा, तो आप लोगों ने ना इन सब चीज़ों में जो डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजरे हैं, और जो मैंने बोला है कुछ टाइम के बाद आप लोगों को पता चलेगा। तो कुछ टाइम के बाद क्या पता चलेगा कि आपकी थिंकिंग बहुत डीप हो गई है, और जो चीज़ें आपको सामने से पता नहीं चलती थी ना किसी के बारे में, लोग आपका बेवकूफ़ बना लेते थे, लोग आपको इमोशनल फूल बनाते थे, और आप थे भी, ठीक है। आप जो है ये चीज़ को समझ के चलते थे कि मैं इसको प्यार करता हूँ तो ये भी मुझे प्यार करती ही होगी, ठीक है। और चीज़ें क्योंकि आपके इमोशंस आपके ऊपर इतने हावी थे कि जो सही चीज़ें थी वो आपको दिखाई नहीं देती थी। तो अब आपके इमोशंस के ऊपर आपका ब्रेन हावी होगा, आपकी बुद्धि हावी होगी, ठीक है। आप बुद्धि से भरे हुए डिसीजन लेंगे, और जब हम बुद्धि से भरे हुए डिसीजन लेते हैं तो हमें कभी पछतावा नहीं होता है, धोखा नहीं मिलता है। इंट्यूशन आप लोगों की बहुत शार्प हो जाएगी, आपके अंदर जो बुद्धिमत्ता होती है ना तीक्ष्ण हो जाएगी, एकदम तलवार की धार जैसी जो बुद्धि होती है ना वो। और आप बोलना भी सीखेंगे, कम्युनिकेशन भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि सोर्ड्स जो है कम्युनिकेशन का भी टूल होता है, आपकी कम्युनिकेशन को भी बताते हैं। प्रिसाइज कम्युनिकेशन करने के कार्ड्स होते हैं सोर्ड्स के जितने भी हैं, और कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आप कोई काम भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। बोलने का, लिखने का काम, कंटेंट क्रिएटिंग का काम, इस तरह के काम भी आप कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई आप लोगों को बहुत फलेगी, आप एक नया हुनर, एक नई चीज़, नया स्किल कोई भी सीख सकते हैं। बेसिकली दिमाग से चलने वाले जितने भी काम हैं उनमें बहुत अच्छा आप लोगों का रहेगा, और न्यूनेस की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स होंगी आप लोगों की लाइफ में, नए लोग आएंगे, नए बिजनेस प्रपोजल्स आ सकते हैं, आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। नया काम आप लोगों को बेसिकली फलेगा। कौन सा काम आप लोगों को फलेगा मैं बताती हूँ। 4 नंबर का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है। पहली बात तो आपको अपना काम फलेगा,
आप किसी जॉब में चाहे चले भी जाएं, ठीक है, चाहे, और अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे बॉस की पोजीशन आप लोगों को फलेगी, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले में भी आपको अपना काम फलेगा जो आप खुद करते हैं। आपको ऑनलाइन बिजनेस बहुत सूट करेगा, आपको ऑनलाइन सेल्स के रिगार्डिंग वाले काम बहुत सूट करेंगे, आपको ट्रैवल के रिगार्डिंग वाला काम बहुत सूट करेगा, ट्रैवल एजेंसी या जिस तरह की चीज़ें होती हैं। और ऑनलाइन में सेल करने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि उनको बताना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जो भी आपकी चीज़ें हैं, आपका कोई भी बिजनेस है, उसको ऑनलाइन भी लेके आइए, आपको बहुत अच्छा सब कुछ मिलेगा। आपको ऑनलाइन आपका पार्टनर मिल सकता है, ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पे, या वैसे ही ऑनलाइन आपकी मुलाकात हो सकती है। तो ये चीज़ भी है कि एक पर्सन भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, एक सोलमेट, एक बहुत अच्छा समझदार इंसान जो मतलब ना, जैसे एक इंसान होता है ना कि बहुत ज़्यादा दिमाग जो है ना उसका दिल के ऊपर हावी होता है, उस तरह का थोड़ा सा इंसान होगा। मतलब इमोशनल जो होगा ना, कंटेंट उसका ऐसा होगा कि इमोशनल तो होगा, लेकिन वो आपको ऐसा बहुत लवी डवी, बहुत केयरिंग इस तरह का नहीं होगा। वो मतलब साफ साफ बात करने वाला, और बिना किसी फिल्टर के जो लोग बात करते हैं ना, बिना किसी फिल्टर के जो आपको दिखते हैं, जैसे हैं अंदर से वैसे ही बाहर से, उस तरह का एक पार्टनर आप लोग अट्रैक्ट करेंगे। और ये अच्छी बात होती है, ठीक है। बहुत लवी डवी और बेबी शोना बाबू करने के बाद में पता चले कि बहुत ही टॉक्सिक है, उससे अच्छा है कि एक प्रैक्टिकल इंसान, शुरू से ही आपको पता होगा कि ये ऐसा है, और आपको पता है ये ऐसा है, और फिर भी आपको अच्छा लग रहा है, उसके साथ रहना अच्छा लग रहा है, तो आपको कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल साफ साफ हैं, और उसमें ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं है कि कल को कुछ और निकलेगा। तो इस तरह का एक पार्टनर जिसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा, जो अपना काम करता होगा, जो ऑनलाइन आपको मिलेगा, ऑनलाइन काम करता होगा, मीडिया में काम करना, बेसिकली सोशल मीडिया पे काम करना, इस तरह के काम भी आपको सूट करेंगे। या सोशल मीडिया पे आप अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करें, ये चीज़ें आप लोगों को सूट करेंगी। तो इस तरह की ढेर सारी, और कॉन्फिडेंस से भरपूर इंसान होगा। ये आपका खुद का ऑरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये पार्टनर की है। अगर पार्टनर की आप लोगों को तलाश है तो इस तरह के पार्टनर को आप अट्रैक्ट करेंगे। डिवाइन आपको इस तरह का पार्टनर अब देके भेजेगा, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी भी ऐसी है, आप वैसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं जैसे आप खुद होते हैं। तो अब आपने अपने ऊपर काम किया है, और मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों ने इस चीज़ को समझा है कि जॉब, पैसा, करियर, बिजनेस, दीज थिंग्स आर ऑल्सो एसेंशियल, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। तो ऐसा ही पार्टनर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी ही एनर्जी को रेजोनेट करती हैं चीज़ें। तो बहुत बहुत शिफ्ट है यहाँ पे, अगर आपकी मैं रीडिंग में देखूँ, बहुत शिफ्ट है, आपकी एनर्जी में बहुत शिफ्ट है, आपकी डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग में बहुत शिफ्ट आया है, आपकी सोचने समझने की क्षमता कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आपके फाइनेंसेस ग्रो हो रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ना एक दो गाइडेंसेस आप लोगों के लिए देख लेती हूँ कि गाइडेंसेस क्या हैं इस सब में। वाव, शेयरिंग की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप शेयर कीजिए, चाहे आप कंटेंट बनाते हैं तो उसको शेयर कीजिए, चाहे आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो उसको शेयर कीजिए, और सोशल मीडिया पे अपने काम को लेके आइए। किसी चीज़ की आप लोगों को अगर नॉलेज है तो उसका कंटेंट बनाइए, उसको शेयर कीजिए, फ्री में ही कीजिए, उसका कुछ भी नहीं है, शेयरिंग करिए। कुछ भी चीज़ आप सीखते हैं, नहीं कुछ भी चीज़ है, चाहे आपकी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है, उस पर आप पोएम लिखिए, ठीक है, उस पर आप कुछ लिखिए, कोई बुक लिखिए। तो इस तरह की चीज़ें शेयरिंग करना आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। और शेयरिंग यहाँ पे पार्टनरशिप भी होती है, तो आप अपने स्पेस को भी शेयर कीजिए और पार्टनरशिप में जाइए। जो आपने अपने आप को बिल्कुल बंद किया हुआ है कि नहीं अब किसी को दिल में जगह नहीं दूंगा, नहीं, शेयरिंग आपको करनी पड़ेगी। आपको अपने हार्ट के स्पेस की भी शेयरिंग करनी है, अपने फिजिकल स्पेस की भी शेयरिंग करनी है, और आपको अपने एनवायरनमेंट की भी शेयरिंग करनी है, यानी कि पार्टनरशिप का एस्पेक्ट है। पार्टनरशिप आप लोगों को फलेगी, आप दूसरों की मदद भी करेंगे। दूसरों की मदद कौन करता है? जिसके पास खुद में बहुत ज़्यादा होता है। आप दूसरों की लाइफ में लाइट फैलाएंगे, रोशनी, एक ऊर्जा, ठीक है, एक अच्छा ऑरा फैलाएंगे, एक अच्छी शेयरिंग की और केयरिंग की एनर्जी देंगे, आप प्यार देंगे और प्यार पाएंगे भी। इस तरह की चीज़ें सारी की सारी आपके लिए है। बट बेसिकली यहाँ पे अगर गाइडेंस में इसको मैं देखूँ तो शेयरिंग है, बिल्कुल बंद बंद जो होके आप बैठ गए हैं उससे आप किसी को भी सर्व नहीं कर रहे हैं, ना अपने को ना दूसरों को। और इनोसेंस का कार्ड है यहाँ पे, तो आप इनोसेंट लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में,
और इनोसेंस के साथ अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ही आप लोगों ने रहना है। बहुत इम्पल्सिव डिसीजन भी नहीं लेने हैं, बहुत शो ऑफ में भी नहीं जाना है, और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं करना। इनोसेंस यहाँ पे यही है कि अपनी जो चीज़ें हैं, और बहुत ओवर शेयरिंग नहीं करनी है। अब मैंने बोला है शेयरिंग, एक होती है ओवर शेयरिंग, कि सामने वाले को ना अपनी हर चीज़ बता दी या सोशल मीडिया पे अपनी हर एक चीज़ डाल दी। नहीं, जो आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं, जो आपकी खुशियाँ हैं, ठीक है, उनको आप इंजॉय कीजिए। जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं, जो आपकी हैप्पी मोमेंट्स हैं, उनको आप अपने तक रखिए। क्योंकि जो चीज़ आप दूसरे को बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, ना तो दूसरे की नज़र उसको लग पाएगी, ना दूसरे को पता चलेगा कि ये चीज़ इसकी लाइफ में है, और ना ही वो उसे ख़राब करने की साजिशें रचेगा। तो यहाँ पे यही है कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। बेसिकली ये यहाँ पे गाइडेंस है आप लोगों के लिए। न्यू विज़न है, तो आप लोगों ने ना, आपका कोई सपना है गाइस, ठीक है, आपका कोई बड़ा सपना है, और आपको अक्सर ऐसा लगता है कि यार ये तो पूरा होगा ही नहीं। बहुत बार ऐसा सपना होता है इंसान का कि हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है कि ये पूरा हो जाए, हमारी दिल तमन्ना होती है, पर हमारे दिल में ना एक ये भी होता है कि इतना बड़ी चीज़ है यार, मैं कहाँ से कर पाऊँगा, या मेरे साथ ये कैसे हो जाएगी, या मैं कैसे कर पाऊँगा। तो गाइस यहाँ पे गाइडेंस में आया है कि आप ही कर पाएंगे, ये आपका सपना है। और कोई भी चीज़ अगर आप इमेजिन भी कर पाते हैं ना, तो यकीन मानिए आप उसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो वो आपके दिमाग में भी नहीं आ सकती है। यहाँ पे इस लाइफ में ना, इससे पहले कि आपको प्यास लगे, पानी अवेलेबल है। इससे पहले कि आपको भूख लगे, खाना अवेलेबल है। खाना है इसीलिए भूख है, ठीक है। पानी है इसीलिए प्यास है। अगर पानी नहीं होता तो शायद प्यास लगती ही नहीं इंसान को। तो अगर सपना है तो पूरी पूरी उम्मीद है कि वो पूरा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ढेर सारे लोगों का है, मुझे जो लग रहा है, एक घर लेने का सपना है। पता नहीं क्यों, मुझे क्यों लग रहा है एक अपना घर लेने का सपना है, और एक अच्छा खासा बड़ा घर लेने का सपना है। तो डेफिनेटली वो जो भी सपना आप लोगों का है, हो सकता है हर किसी का सपना घर लेने का ना हो, कुछ लोगों का सपना घर बसाने का हो। तो ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं, और ये यूनिवर्सल जस्टिस के थ्रू आप लोगों को मिल रही है। नथिंगनेस का कार्ड है यहाँ पे, नथिंगनेस का कार्ड है, और 5 नंबर का कार्ड है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप अपना बड़ा दिमाग लगाते हैं, काफ़ी सारा टाइम और एनर्जी उन चीज़ों को देते हैं। तो यहाँ पे गाइडेंस में यही आया है कि, और मोस्टली वो पास्ट के इवेंट्स है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इन क्यों के जवाब तो किसी के पास भी नहीं हैं। और इन क्यों के अगर जवाब हैं तो बहुत बार वो आपकी पास्ट लाइफ में जाके मिलते हैं। तो हम अभी पास्ट लाइफ में नहीं हैं, हम अभी अपनी इस लाइफ में हैं, और हमारे अपने खुद के कर्म और हमारे कॉन्शियस डिसीजंस हमारी इस लाइफ को बनाते हैं। तो बेहतर है कि क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ पूछने की बजाय ये पूछना कि कैसे इस चीज़ को ठीक करूं, कैसे अपने इस बड़े सपने को पूरा करूं, कैसे अपने लाइफ में फाइनेंसेस अच्छे लेके आऊं, कैसे एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करूं। और टैरो हमेशा इस चीज़ों के लिए ही गाइडेंस देता है और यूज़फुल रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं आपके मन में, जहाँ आप अपना टाइम और एनर्जी लगाते हैं पास्ट में, सो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। और आप अपना सारा का सारा टाइम और सारा का सारा फोकस अपने प्रेजेंट में लगाइए। सो एक्वेरियस सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कब कब किस किस तरीके से आप लोगों ने रेजोनेट किया, मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, और लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो सीरीज़ में हमेशा ही लेके आऊँगी। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं, और आप बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट देते हैं मुझे और मेरे चैनल को, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।